नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, एशिया की नंबर 1 शुगर कंपनी बजाज हिंदुस्तान दोस्तों आज ट्रेड कर रहा है 13 रुपये 50 पैसे पर। लेकिन हमने कुछ ही दिनों पहले हमने इस पर बाई कॉल दी थी और आपको बताया था कि क्यों इस स्टॉक को खरीद कर रख लेना चाहिए आगे के लिए। आपने देखा कि बलरामपुर चीनी आज कहाँ पर ट्रेड करी है, 350 के लेवल्स को क्रॉस करके ये ट्रेड कर रही है दोस्तों। तो आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, इवन आप EID पैरी या कोई भी आप ऐसा स्टॉक देख लीजिए, 100 रुपये के लेवल है। लेकिन वो जो स्टॉक्स हैं, वो जो कंपनियां हैं, वो बजाज हिंदुस्तान को असल में टक्कर नहीं दे पा रही हैं। बजाज हिंदुस्तान के पास तो इतना सेल्स है जो कि बलरामपुर चीनी और EID पैरी के पास इतना सेल्स नहीं है। तो ध्यान रखिए, फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इसमें दिक्कत क्या थी, इसका था कर्ज। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कर्ज, और दूसरी चीज़ इसकी प्रॉफिट। तो दोस्तों, कर्ज इतना था कि प्रॉफिट जो है वो उसी में ख़त्म हो जाता था और ये कंपनी दिखाती थी लॉस। इसीलिए इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हाल ख़राब थे। और एशिया की नंबर 1 शुगर कंपनी, एशिया की जो सबसे ज़्यादा एशिया में जो अपना जो शुगर है वो अपना एक्सपोर्ट करती हो, वो कंपनी आपको 9 रुपये पर मिल रही थी। और वही सही वक्त था और आज भी ये सही वक्त है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लंबे टारगेट्स हैं, बहुत ही लंबे टारगेट्स हैं। ये तो बहुत ही पीनट्स है जो आपके सामने दिख रहा है कि 13 रुपये 50 पैसे पे आ गया, 9 रुपये का शेयर 13 रुपये 50 पैसे पे आ गया। असल में ये इसकी रियल वैल्यू है नहीं, रियल वैल्यू 150 से भी ऊपर है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और क्या अब नए टारगेट्स हैं, क्या अब यहाँ से क्या होने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक लगा आपको 39% के आसपास का जो है वो रिटर्न दे चुका है। तो रिटर्न इतना दे चुका है कि आपको लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि यहाँ से गिरावट आनी चाहिए? तो क्या है ये पूरी बात, तो हम देखते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो क्या आने वाले हैं। तो आपके सामने 7 मई का आपके सामने एक चार्ट है, जिस वक्त हमने बोला था कि इस स्टॉक को खरीद कर रख लेना चाहिए। जो व्यूअर हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो तेज़ी बरकरार रहेगी, या जो टारगेट है वो क्या आने वाले, क्या यहाँ से एक गिरावट आ सकती है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये एक दिन का चार्ट है, और ये मतलब ये 12 मई का चार्ट है, यानी ये वेडनेसडे का चार्ट है, हमारे पिछले दिन का चार्ट है, आज के दिन छुट्टी है। तो यहाँ पर जो है वो सर्किट टू सर्किट चल रहा है। स्टॉक का सर्किट खुलता है 12 रुपये 45 पैसे के आसपास, 12 रुपये 50 पैसे के आसपास का लो बनाता है और फिर से एक सर्किट लग जाता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कम नहीं हो रहे, आपको वॉल्यूम का नीचे की तरफ दिख रहा होगा, और वॉल्यूम आप देख रहे हैं किस तरीके से वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वॉल्यूम्स हैं। और आप ध्यान रखिए कि एशिया की जो नंबर 1 कंपनी है अब वो प्रॉफिट में आने वाली है। तो प्रॉफिट में आने से पहले जो है वो स्मार्ट ट्रेडर जो है वो जानते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो जानते हैं कि ये कंपनी अब ये आने वाली है, आ सकती है प्रॉफिट में। तो 50 करोड़ का ही लॉस रह गया, जो मैं आपको दिखाऊँगा आगे। आपको जो देख चुके हैं उनसे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब तक का चार्ट है। 3 जनवरी सन 2000 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी और 440 रुपये का इसने लेवल जो है वो दिखाया था। और ये कंपनी इन्हीं लेवल्स पर लिस्ट हुई थी, ध्यान रखिएगा, 8 या 6 रुपये के लेवल्स पर ये कंपनी सन 2000 में लिस्ट हुई थी। और इसने यहाँ से लगातार सन 2000 से सन 2005 में जो है 5 साल के अंदर 440 रुपये का लेवल दिखाया था। उसके बाद जो कर्ज की प्रॉब्लम है वो एक बड़ी जो घटना है इस स्टॉक के लिए बन गई थी। इसके लिए एक एक्सीडेंटल केस हो गया था इस स्टॉक के लिए, और ये स्टॉक जो है वापस से उन्हीं लेवल्स पे आ गया था जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था। लेकिन ये हमारे लिए एक उन लोग के लिए काफ़ी बुरी बात है जो काफ़ी ऊपर के लेवल से लेके बैठे थे। लेकिन जो इस वक्त जो खरीद रहे हैं उनके लिए ये बोनस पॉइंट है, क्योंकि आपको बलरामपुर चीनी से भी बड़ा जो प्लेयर है वो आपको मिल रहा है सिर्फ 13 रुपये में। यहाँ तक कि ध्यान रखिएगा, जो प्राइज इंडस्ट्रीज है उससे भी बेहतर ही है, क्योंकि ये इथेनॉल भी बनाते हैं और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इथेनॉल के। तो ध्यान रखिएगा, इथेनॉल और शुगर का मिक्सचर है ये स्टॉक, और आपको ये ग्रैब कर लेना चाहिए, आपको ये पकड़ लेना चाहिए। रिस्क है, रिस्क की क्या बात है, जो मार्केट में बातें चल रही हैं, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तब मुझे समझ में आया कि रिस्क क्या है। तो मैंने उस चीज़ को समझा और उसके ऊपर मैं बात करूँगा।
तो यहाँ से अब गिरावट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इंडिकेटर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये ओवरबॉट जोन में है। जी हाँ बिल्कुल, 39% का रिटर्न दे चुका है कुछ ही दिनों में। 7 मई से आज दिन है 13 मई का, और ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है 39% का। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या चाहिए, देखिए नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो नीचे के लेवल्स पर खरीद रखे हैं 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये के लेवल्स तक के लिए, वो होल्ड करें इस स्टॉक को। कोई भी डरने की बात नहीं। देखिए रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है। आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा, जो स्कैम 1992 में जो आया है, जो सबकी जो दिमाग पे जो है वो डायलॉग चढ़ गया, जिसके बाद स्टॉक मार्केट में अकाउंट पर अकाउंट खुल रहे हैं। वो डायलॉग क्या है, रिस्क है तो इश्क है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर 130 रुपये दिखाई दे रहे हैं, 130 रुपये की वैल्यू अगर आपको दिखाई दे रही है, तो 13 रुपये खर्च करने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो इन लेवल्स पर होल्ड करके चलिएगा। Q4 के रिजल्ट में अगर ये 100% चांसेस हैं, जो कि 50 करोड़ का लॉस रह गया है, अगर ये प्रॉफिट आ गई, क्यों ये प्रॉफिट में आ सकते हैं इसकी भी मैं वजह आगे मैं बताने वाला हूँ। तो अगर ये प्रॉफिट में आती है तो आप सोचिएगा कि 5 साल में जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी और पहली बार जो प्रॉफिट में आई है, तो ये आपको माला माल कर सकती है, क्योंकि सेल्स जो है वो 4 डिजिट में है, जो कि कोई भी जो शुगर कंपनी का स्टॉक है उनकी सेल्स इतनी नहीं है जितनी बजाज हिंदुस्तान की है। तो ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने ओवरबॉट है, हाँ थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। गिरावट कहाँ तक आ सकती है इसके बारे में आगे बात करें, लेकिन फंडामेंटल क्या है, 1561 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ मात्र 1561 करोड़ रुपए की। अर्निंग पर शेयर क्या है, -2.63, जो कि गलत है। ये 0.44 नेगेटिव में रह गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर गलत दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर देखना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे वेबसाइट पर जाकर मैं देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ हर जगह जो है वो गड़बड़ी हो जाती है, चाहे वो मनी कंट्रोल हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, जिसे सुधारना जरूरी है। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है वो -63 नहीं है, 2.63 नहीं है, 0.44 है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जो पी रेशियो है वो हमको पता नहीं है, लेकिन पी रेशियो के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, पी रेशियो इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा कम होगा, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू जो है, रियल प्राइस जो है वो 20 रुपये 26 पैसे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इंडस्ट्री पी क्या है, 19.77। मुझे लगता है कि इसका जो पी रेशियो होगा वो लगभग 9 के आसपास होना चाहिए, 9 या 10 रुपये के 9 या 10 पॉइंट के आसपास इस स्टॉक का पी रेशियो होना चाहिए। और अगर नहीं है, ज़्यादा होता है, तो मुझे कोई डर नहीं लगता है इस स्टॉक में, क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं देख रहा हूँ कि ये कंपनी प्रॉफिट में आने वाली है, बस मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए। बुक वैल्यू 20 रुपये 26 पैसे है, तो बुक वैल्यू से आधा ही काम कर रहा है, 7 रुपये दूर है। जब 20 रुपये 26 पैसे क्रॉस करेगा तब ये प्रॉफिट में आना स्टार्ट होगा, उससे पहले ये कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं। यानी ये आपको स्टॉक कुछ भी कमा के नहीं दे रहा है। तो जब बुक वैल्यू पे पहुंचेगा तब आप समझिएगा कि हाँ, उसके बाद चलना स्टार्ट होगा, वो आपका रियल जो है वो आपका बेनिफिट होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके सामने एनुअल रिपोर्ट है और यही चीज़ समझने वाली बात है। कभी 2016 में 212 करोड़ का लॉस था, 2017 में 92 करोड़ का लॉस रह गया। लॉस 2018 में इतना ज़्यादा बढ़ा कि 500 करोड़ का लॉस हो गया। 2019 में जो घाटा है वो सिर्फ 136 करोड़ का रह गया। तो एक जंप अप डाउन इस तरीके से काम कर रहा है। और 2020 मार्च की रिपोर्ट के हिसाब से 49 या सीधे 50 करोड़ का लॉस मान लें, तो 50 करोड़ का ही लॉस रह गया है। और इस वक्त प्रॉफिट में क्यों आ सकती है मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप कहीं भी देखिए, आपने शुगर कंपनियां अभी स्टार्ट क्यों हुई चलना, आप खुद बताइए। आप एक खबर देख रहे होंगे कि जो विदेश में है वहाँ पर शुगर की प्राइस जो है वो उनमें तेज़ी आ गई है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक करे गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और इंडिया में प्राइस हाइकिंग इतनी नहीं थी। तो यहाँ पर जो है प्राइस हाइक की वजह से कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है। ध्यान रखिएगा, प्राइस हाइकिंग की वजह से प्रॉफिट यहाँ पर होगा, कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आ सकती है इस वजह से। अब आप कहें कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तो भाई ये जो 50 करोड़ का लॉस है,
तो वो लॉस बढ़ेगा क्यों? आप ये बताइए। जो एनुअल रिपोर्ट आने वाली है, अभी कुछ दिनों में आने वाली है एनुअल रिपोर्ट, आप खुद देखिए, लॉकडाउन हुआ, हर चीज़ बंद हुए, लेकिन क्या आपने चीनी खाना बंद किया? क्या आपने चाय पीना बंद की? तो इन चीज़ों की जो है वो सेलिंग जो है कभी बंद ही नहीं हुई थी। चीनी की सप्लाई बंद नहीं हुई थी, चीनी की बिल्कुल भी सप्लाई बंद नहीं होती, और चाय की भी सप्लाई बंद नहीं हुई थी। भाई ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ में शुगर का काम है। चाय तो आपको पीनी ही है, ठीक है ना? चाय पिए बगैर, चाय का जितना चस्का है लोगों को उतना किसी भी चीज़ का नहीं। तो सुबह उठ के तो चाय चाहिए होती है। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी कभी सेल्स बंदी नहीं हुई थी। तो मुझे जो लगता है यहाँ पर जो है वो बेनिफिट इसे 100% हो सकता है दोस्तों। और अगर इसका कर्ज भी, जो कर्ज है वो भी कम हुआ और लॉस भी यहाँ पर सिर्फ 10 करोड़ का रह गया, तो भी ये कंपनी जो है वो रॉकेट होने वाली है। लेकिन यहाँ पर बस डरने वाली ये बात है कि अगर बाई चांस कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ और ये कंपनी लॉस और कर बैठी, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा शायद नहीं हो सकता है। बहरहाल रिस्क है तो भाई रिस्क लेना चाहिए। 13 रुपये का स्टॉक, और यहाँ पर रिस्क लेके चला जा सकता है। भाई क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, हम जो है वो 100 रुपये दिन का खर्च कर देते हैं, 100, 200 रुपये, 300 रुपये। तो यहाँ पर उस तरह के बराबर स्टॉक, ज़रूरी नहीं है कि आप 1000, 2000, 3000 ही लें, 10,000 लें। भाई आपको अगर लेना है 200-300 में ही काम हो सकता है। आपने 200-300 रख लिए, छोटा प्रॉफिट होगा लेकिन कम से कम एटलीस्ट प्रॉफिट तो होगा। तो ये बात है। तो यहाँ पर जो है वो रिस्क है, लेकिन इतना बड़ा भी रिस्क नहीं है कि यहाँ पर जो है सब खत्म हो जाए, क्योंकि एक बजाज का नाम भी है और उसका दम भी है। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट में आ सकती है कंपनी। अब हाँ, जो बाजार में जो बात चल रही थी कि ये स्टॉक जो है इसमें रिस्क है, तो किस तरीके का रिस्क है? तो यहाँ पर प्रोमोटर की जो 15.43% इस कंपनी में प्रोमोटर होल्ड करते हैं, और उनकी सारी जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है। 100% होल्डिंग जो है वो प्लेज है, तो ये गिरवी रखे हुए हैं सारी होल्डिंग। तो ये एक जो है वो ख़राब बात लगती है। सिर्फ इस कंपनी में एक लौती ख़राब बात यही है। तो यहाँ पर जो है प्रमोटर ने जो है वो यहाँ पर होल्डिंग छुड़ाई भी नहीं है, ये सबसे बेकार बात है। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर जो बजाज का नाम है, एक ब्रांड वैल्यू भी होती है। तो अगर आप उस ब्रांड वैल्यू से देखें, अगर ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है तो क्या प्रमोटर ये से जो होल्डिंग है वो छुड़ाएंगे नहीं? तो एक साथ पूरी ना छुड़ाएं, लेकिन छुड़ाएंगे तो ना। तो यहाँ पर जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो जो गिरवी रखी हुई है वो अपनी छुड़ा लेंगे अगर ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है। तो फ्यूचर की सोचिए, मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहता है। तो आपने सुना ही होगा, तो हम क्यों नहीं रह सकते इस स्टॉक में जो कि 13 रुपये पर सिर्फ चल रहा है। तो यहाँ पर जो मल्टी बैगर की बात है, यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा, रिवॉर्ड ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो रिस्क है वो काफ़ी छोटा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर रिस्क छोटा है लेकिन रिवॉर्ड बड़ा है। तो आप यहाँ पर जो है काफ़ी सोच समझ के चलिएगा। आपको लेना है, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर रिस्क ले सकता हूँ, तो आपके लिए ये जो स्टॉक है वो बिल्कुल, इसके दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जो है 20% रिस्क है, लेकिन 80% जो है वो रिवॉर्ड है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो माफ़ करिएगा, आपके सामने सारी की सारी होल्डिंग है, और DII इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, DII इस कंपनी में 40% के आसपास होल्ड करते हैं। ऐसा पहली बार देखा है कि DII 40% किसी कंपनी में होल्ड करते हो। तो यहाँ पर DII जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और FII का जो आना है वो भी स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही कंपनी के फंडामेंटल सुधरेंगे। और आप याद रखिएगा कि जैसे ही ये प्रॉफिट शो करेंगे, जिनका रिजल्ट आएगा प्रॉफिट में आ जाता है, मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि प्रॉफिट में ये कंपनी आए, और प्रॉफिट के जैसे ही रिजल्ट आएगा आप देखिएगा कि किस तरीके से इसमें स्पाइक दिया जाएगा, किस तरीके से इसमें जो सर्किट टू सर्किट जो तेज़ी है वो लगातार बरकरार रहने वाली है। तो कुछ ही दिन रह गए इसके Q4 के रिजल्ट आने में, तो आप तैयार रहिएगा। अगर आपको Q4 के बाद ही पोजीशन लेनी है तो भी आप ले सकते हैं, अगर आपको Q4 से पहले पोजीशन लेकर रखनी है तो भी आप लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डील्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, और 11 मई और 7 मई को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम से, मतलब क्वांटिटी में शेयर खरीदेंगे। तो हाँ बिल्कुल, 7 मई को रामलाल कन्वरलाल जैन ने यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास शेयर खरीदे हैं। सिर्फ 47,000 ही शेयर कम है।
लगभग 9 रुपये 66 पैसे पर BSE में ये सौदा किया गया है और यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास जो है वो शेयर यहाँ पर खरीदे गए हैं। तो रामलाल कंवरलाल जैन के यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर शेयर खरीदे और अरुणा आर जैन ने यहाँ पर 70 लाख शेयर खरीदे हैं 12 रुपये 35 पैसे के आसपास। तो ये कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस कंपनी में एंटर करे हैं। और ध्यान रखिएगा कि इनका जो नाम है, मैं आपको बता दूं, मैंने नेट पे सर्च किया था तो इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, ध्यान रखिएगा। तो और इस कंपनी में अगर हम जोड़ के देखें कि कंपनी में कोई है तो हाँ, एक ट्रस्टी है BHL सिक्योरिटी ट्रस्ट के नाम से, उसमें जय कुमार, नारायण स्वामी, नीरद डी मेहता, पंकज आई जैन। तो एक लौते इस कंपनी में एक यही नाम जुड़ा हुआ है, पंकज आई जैन इस कंपनी में। तो दोस्तों एक लौते जैन है जो इस कंपनी में शेयर बाई करे हुए हैं और मुझे लगता है कि शायद जो है वो इनका जो रामलाल कंवरलाल और ये अरुणा जैन जो है वो शायद इनसे कुछ संबंध हो। लेकिन ये काफ़ी फ़नी बात हो जाएगी अगर हम ऐसा कहेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सोर्सेस नहीं है, बस मैंने यहाँ पर ऐसे यूँ ही जोड़ दिया। तो शायद मेरी पूरी जो जोड़ना है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी राजी मत होइएगा। राजी क्या, मैं खुद भी राजी नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है वो कोई भी हो सकता है, 2% चांस है, लेकिन 98% जो है वो बिल्कुल गिरा हुआ चांस है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है इनका रिश्ता कुछ भी नहीं है इनसे। तो अब लेवल की बात करें तो 9 रुपये 50 पैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और जहाँ की मैं बात कर रहा था कि इसमें गिरावट आ सकती है, जी हाँ बिल्कुल आ सकती है। 20% का सर्किट है इस स्टॉक में। और ध्यान रखिएगा कि अगर ये एक दिन में गिर जाता है तो ये जो है वो लगातार जो सेलिंग है इसमें अगर गहराई, तो यहाँ पर 9 रुपये 50 पैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और ध्यान रखिए 10 रुपये 5 पैसे पहला लेवल होगा, उसके बाद 9 रुपये 50 पैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गिरावट अगर आती है तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जो कि आ सकती है गिरावट, जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ओवरबॉट जोन में स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पर देखना होगा कि आती है गिरावट कि नहीं आती है। और जहाँ तक है कि गिरावट एक आ सकती है भाई, 40% के आसपास का रिटर्न आपको कुछ ही दिनों में दे गया है। तो इस वक्त जो है वो सीधे सीधे 10% की तो गिरावट आपको दिख ही सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस दोस्तों इस चीज़ पर। और जिन्हें नई पोजीशन लेनी है तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आए 12 रुपये या 11 रुपये 50 पैसे के आसपास, तो आप वहाँ पर खरीद कर चल सकते हैं। तो ये हमारी पूरी बात होगी, क्यों इनकी सेल्स आगे बढ़ेगी, क्यों इनका प्रॉफिट आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर भी बात होगी। हर जगह प्राइस हाइकिंग है तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। और शेयर जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो खरीद रहे हैं। तो जो 12 रुपये 35 पैसे में खरीद रहा है वो तो कुछ ना कुछ तो सोच के खरीद ही रहा होगा। जिसने अभी 9 रुपये 66 पैसे में खरीदे हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी 1 करोड़ की, वो कुछ ना कुछ तो सोच के खरीद ही रहे होंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इन्वेस्टर जो है वो समझ रहे हैं और देख रहे हैं और अपनी पोजीशन इसमें ले रहे हैं। सेलिंग आ सकती है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने भाई करोड़ों में क्वांटिटी ली, उन्हें प्रॉफिट हो गया भाई। तो प्रॉफिट हो गया तो वो क्या करेंगे कि वो तो सोल्ड कर देंगे अपने स्टॉक जो है वो सेल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है वो हमको दिख सकता है, लेकिन उसके बाद जो है वो अपॉर्चुनिटी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर चीज़ को याद रखिएगा, हर चीज़ को लेवल को याद रखिएगा। और मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा बलरामपुर चीनी और बजाज शुगर का कंपैरिजन। तो किस तरीके से बजाज शुगर जो है वो बलरामपुर चीनी से आगे है। आप कहेंगे ये तो आप कंपटीशन कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये स्टॉक चल रहा है 13 रुपये पर और वो चल रहा है 350 रुपये पर। क्या इस स्टॉक को वो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए जो बाकी स्टॉक्स को मिल रही है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा और आगे हम देखने वाले हैं। तो अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।